अगर तुम अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो पहले उठो। फिर आगे लिखा है जागृतव्यम, जागो। फिर कहा योक्तव्यम, खुद को जोड़ो। आगे शब्द है भूति कर्मसु, जीवन के महान महान अनेक अनेक कार्यों के साथ खुद को जोड़ो। और श्लोक में आगे एक शब्द और है, भविष्यति इत्येव मन कृत्वा, अवश्य होगा ऐसा मन में दृढ़ निश्चय लेकर, सततम अव्यथई, निरंतर बिना पीड़ा के बिना निराशा के अपने काम में लग जाओ। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये संदेश है उनका। अब इसमें एक बात बड़ी विचित्र है, पहले कहा उठो और फिर कहा जागो। तो जब तक जागेगा नहीं आदमी फिर उठेगा कैसे? तो बात थोड़ी अटपटी लगती है, और वो भी किसी ऋषि ने कहा हो वचन, तो फिर उस वचन का कुछ मतलब होता है। तो कहा उन्होंने ये है कि उठो। उठने से मतलब है कि जहां तुम हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उससे ऊपर उठना सीखो। उसमें पड़े मत रह जाओ। पहले देखो कि तुम किन परिस्थितियों में हो, किन स्थिति में हो, किस हाल में हो, किन लोगों के बीच हो, किस तरह की संगति में हो, किस तरह की मन स्थिति में हो। उस स्थिति से ऊपर उठना सीखो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता। अगर उससे ऊपर नहीं उठोगे तो कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पहले परिस्थिति से ऊपर उठना सीखो, और नीचे गिराने वाली ताकतों को भी समझो कि कौन कौन खींच के तुम्हें नीचे ले जाना चाहता है। कोई मीठा बोलकर, कोई कड़वा बोलकर, कोई व्यंग करके, कोई अड़चन डाल के आपको पीछे खींचना चाहता है। सबको समझो, और समझने के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और अपनी परिस्थिति से ऊपर उठने का विचार बनाओ। निश्चित रूप से ऊपर उठोगे। वेद व्यास ऋषि कहते हैं भाग्य जगाने का पहला तरीका तो यही है। और अगर हम सोचेंगे कोई पंडित आकर बताएगा और कहेगा राहु केतु अभी हटाता हूँ और भाग्य जागेगा, तो भाई किसी से भी राहु केतु तो हटने वाले नहीं। आपके कर्म में लिखे हुए हैं, जब तक आप कर्म काटोगे नहीं वो हटेंगे नहीं। हाँ, मन स्थिति को बदलोगे, परिस्थितियों को समझोगे, कर्म ठीक करोगे, मंत्र शक्ति का सहारा लोगे, भगवान की कृपा का सहारा लोगे, ठीक योजना के साथ आगे बढ़ने लग गए, तो धीरे धीरे कर्म भी कटेगा, ऊपर उठोगे भी सही, और किस्मत भी बदलेगी, और चमत्कार भी जरूर होंगे। ये याद रख लीजिए। हम सब लॉटरी लगने के इंतजार में बैठे हुए, बाई चांस कोई बात बन जाए, कोई आए, कोई किस्मत बदल दे। न आत्मानम अवसादयेत, ये शब्द कहा भगवान कृष्ण ने। अपने आप को नीचे मत गिरने दो। सोच में भी नीचे मत जाओ, विचार में भी घटिया सोच मत रखो। नकारात्मक सोच नहीं आने दो अपने अंदर। नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। जितनी नेगेटिविटी आएगी, आजकल ये समस्या बहुत हो गई है, नेगेटिविटी इतनी आ गई है, बच्चे सोचने लगते हैं हमारा कुछ बनेगा ही नहीं। वो एक पुराने समय में एक कहानी कही जाती थी कि किसी एक महिला के पति मर गए, और उसके जवान बेटा और बेटी थे। सब लोग कह रहे थे कि तेरा बेटा जवान है, पिता का काम संभाल लेगा, अब सब अच्छा हो जाएगा। और बेटा जो है वो निराश होने लग गया। माँ ने उसको जोश दिलाया, और जोश दिलाते हुए कहा कि देख बेटा, तेरे पिता नहीं रहे, तू है ना, हम अपनी किस्मत बदल लेंगे, जो कर्जे सिर पर हैं वो भी हट जाएंगे, काम भी अच्छा बन जाएगा, तू हिम्मत कर।
और बच्चा कहता है कि हम सिर्फ घर में 3 ही रह गए और 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, काम बनना नहीं। अब 4 थे तो सब भाग्य जाग रहा था, चारों तरफ हमारी तरक्की थी। माँ ने समझाया कि तेरी शादी होगी, बहू घर में आ जाएगी, बेटा 4 हो जाएंगे, तेरा भाग्य जाग जाएगा। अब जो निराशा में ही रहता है ना, तो वो निराशा वाली बात सोचता है। उसने कहा मेरी शादी हो जाएगी तो क्या बहन घर में ही बैठी रहेगी, इसकी भी तो होगी, हम तो फिर 3 हो जाएंगे। माँ ने जोश दिलाया और जोश दिलाते हुए कहा ऐसा क्यों सोचता है, तेरी भी तो संतान होगी तो कम से कम उसके बाद तो फिर 4 हो जाएंगे। अब गुस्से से देखा उसने माँ की तरफ, बोले हम 4 हो जाएंगे, लेकिन तू क्या यहाँ परमानेंट बैठी हुई, तेरी भी तो बिल्टी कटने वाली है, हम तो 3 ही रहेंगे। अब ऐसे में कौन उसका कल्याण करे भाई। जब आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे तो चारों तरफ से नेगेटिविटी आती है। और जब आदमी कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 ही हैं, तीनों से तो संसार रचा हुआ है, 3 शक्तियां तो संसार में काम कर रही हैं, तो आदमी को दिखाई देता है कि मेरा कल्याण हो सकता है। महात्मा बुद्ध का पुराना नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के मन में बड़े प्रश्न आते थे और उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं मिलता था। तो राजा शुद्धोधन ने उस समय के बहुत बड़े एक आचार्य थे कौंडिन्य, उनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि आप मेरे बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए हमारे घर पधारो। कौंडिन्य आए, उन्होंने बच्चे को समझाना सिखाना शुरू किया, अनेक विद्याएं दी। इतनी देर में किसी ने आके बता दिया कि आपके बेटे का जब जन्म हुआ था उसके बाद में बड़े बड़े विद्वानों ने उसकी पत्री देखी थी और उसी समय असीता नाम के एक योगी ने भी घोषणा की थी कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर पूरे भूमंडल में आध्यात्मिक शक्ति से पूरी दुनिया को जागृत करेगा। अब राजा को ये लगा एक ही तो एक बेटा है, अगर यही साधु बन गया, योगी बन गया, तो मेरा क्या होगा। तो उसने ज्ञानी पंडितों से पूछा कि आप ही बताओ कि तरीका क्या है कि राजा बना रहे। तो सब ने कहा कि महाराज इसको वैराग्य नहीं होना चाहिए और उसको ध्यान ज्ञान मत कराना, क्योंकि इसके जन्मों की जो साधना और शक्ति है वो जाग जाएगी। तो राजा शुद्धोधन ने कौंडिन्य आचार्य के सामने हाथ जोड़ के कहा महाराज सारी विद्या सिखाना, लेकिन इसको ध्यान और योग मत सिखाना। आचार्य ने पूछा क्यों। बोले इसकी आंतरिक शक्ति जाग जाएगी और जो चीज़ ये दुनिया में करने आया वो करने लग जाएगा, और ऐसा लगता है ये इस दुनिया को जगाने आया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा राजा बने, बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। अंतराल के साथ पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ को आचार्य कौंडिन्य पर बहुत विश्वास हो गया और एक दिन आचार्य ने उससे कहा कि अगर बाहर जीतना चाहते हो तो पहले भीतर जीतना सीखो। बाहर आदमी जो कुछ दिखाई देता है उसकी जड़ें अंदर होती हैं। हर आदमी जितनी तरक्की करता है उसकी एक अंदर आंतरिक स्थिति होती है, एक स्टेटस होता है जिसको आप अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं औकात आदमी की अंदर होती है, जिसको आत्म छवि बोलते हैं। अगर बाहर आदमी को बदलना है तो आत्म छवि बदलो, भीतर का स्टेटस बदलो। जितनी आपकी आंतरिक छवि होती है उससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकते आप सोचते इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। एक बात आपको जरूर कहना चाहते हैं,
पूरे दुनिया भर में इस बात पर विचार जरूर हो रहा है कि व्यक्ति की आंतरिक छवि को अगर बदल दिया जाए तो जितना वो कभी सोचता था और दूसरे अंदाज लगाते थे कि यहाँ तक बढ़ सकता है, उससे भी 10 गुना आगे बढ़ सकता है आदमी, अगर उसके भीतर वाली छवि को बदल दिया जाए। और गुरु का कार्य यही होता है कि बाहर परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति के आंतरिक रूप में परिवर्तन लाए, उसकी आंतरिक छवि को बदले, जिससे उसकी दुनिया बदल सके।